हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो सिविल कोर्ट की तरफ से आई है। जो हाँ दोस्तों, सिविल कोर्ट ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का, जहाँ पे सैलरी आपको 65,000 पर मंथ मिल रही है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किन पदों के लिए वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगे, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, आज की जो नोटिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शिवहार की तरफ से जारी की गई है, जो दिनांक 25 मार्च 2025 में जारी की गई थी लीगल नोटिफिकेशन, जहां पे अनुसार LADS ऑफिस के कुल 3 अलग अलग पदों पर योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और 17 अप्रैल 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एड्रेस दी गई है सेक्रेटरी की विद पिन कोड। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। फॉर क्लास बी टाउन फॉर क्लास बी टाउन यहाँ पे वैकेंसी आई है, जहाँ पे बताया गया स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जहाँ जिस टाउन की 2 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम होनी चाहिए, उसके बीच में होनी चाहिए, उसी के अलग अलग पदों के लिए उसमें वैकेंसी आई है। ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, रिसिपेंट कम डेटा एंट्री, ऑपरेटर, टाइपिस्ट, ऑफिस प्यून, ये सब के अलग अलग तीनों पदों के लिए वैकेंसी आई है। जहाँ पे सैलरी भी यहाँ पे मेंशन की गई है टेबल में, जहाँ पे आपको 16,000, 15,500, 11,000 रिस्पेक्टिवली मिली जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। तो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पे जा रहे हैं LDS शिहोर के पास। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजन लेंगे कि आपका स्किल टेस्ट होगा कि इंटरव्यू होगा। तो ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है इसकी डायरेक्ट इंटरव्यू होने के लिए। तो यहाँ पे आपको नो ही एग्ज़ाम देना है, आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन या मेरिट लिस्ट यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, जिसके बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाएगा और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। रिटायर कोर्ट स्टाफ और DLSA एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन इफ एनी अदरवाइज suitable may preferred for the post of office assistants, recipient cum data entry officer and office peon. Final outcome may depend on the guideline as received by BSLSA Patna in this regard. Terms and condition mention की गई है। एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लेटर नंबर मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्चर V LDS स्कीम 2022 मॉडिफाइड, और इसके यहाँ पे एड्रेस मेंशन की गई है। अगर हम होनी चाहते हैं तो ये ऑफिशियल लेटर है ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी शिहोर की तरफ से, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है और एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। द कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन की गई है। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मॉरल कैरेक्टर। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 30/11/2024 के अकॉर्डिंगली 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 21 साल से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेंज दे दी गई है एज लिमिट की। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल टू फीड डेटा, good typing speed with proper setting of petitions, ability to take dictation and prepare files for preparation in the court, file maintenance and processing knowledge। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन है और गुड कम्युनिकेशन स्किल मांगा गया है। वर्ड डेटा एंड प्रोसेसिंग एबिलिटी, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई। क्वालिफिकेशन ऑफ द प्यून में भी यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है प्यून के लिए, तो ये भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो आपको लेके जानी है, ओरिजिनल विद सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो यहाँ पे ओरिजिनल के साथ आपको एक जेरोक्स कॉपी भी क्रिएट करना है, जहाँ पे आपका खुद का सिग्नेचर होगा हो रहे हर एक जेरोक्स कॉपी के पेज पे। और एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, आधार कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नो क्रिमिनल हिस्ट्री कन्विक्शन और नो डिसमिटल फ्रॉम सर्विस। तो इसके ये जब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है ड्यूरिंग द डेट ऑफ इंटरव्यू। और डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना है, उसमें ही आपको यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स फॉर द लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है साथियों, लेकिन जॉब लगने के लिए आपको एक ही पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट इंटरव्यू में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। और आपके साथियों से भी आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके पास ये नॉलेज नहीं है उनके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसे पाने के लिए।
सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, मतलब बायोडाटा का एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको रिटर्न रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना है। इसका प्रिंट आउट आपको पहले ले लेना है, उसके बाद आपको ये फिल करना है फॉर्म, जहाँ पे आवेदन पद का नाम है, पद आप कौन से तीनों पद में से अप्लाई करें एज पर योर क्वालिफिकेशन, पिता, अगर आपको क्वालिफिकेशन 10वीं पास है तो आपको प्यून के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आपको उसके पद ऊपर के 2 पद के लिए अप्लाई करना है, पिता पद। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन कैसे भरने के लिए। तो यहाँ पे आपका नाम आपको ऐड करना है, पिता पति का नाम, यहाँ पे आपको फादर नाम ऐड करना है, स्थिति पता पिन कोड सहित यहाँ पे आपको जो भी करंट एड्रेस है यहाँ पे आपको मेंशन करना है, वर्तमान एड्रेस मेंशन करना है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको 10वीं से लेके ग्रेजुएशन के बीच में डिटेल्स मेंशन करनी है, वर्ष मेंशन करनी कब आपने उस लेवल को पास किया, जैसे कि 10वीं आपने 2008 में पास किया या फिर 2016 में, आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना है इस कॉलम में। कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने पास किया उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है, प्रात्रा यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट का नंबर ऐड करना है और यहाँ पे परसेंटेज ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंटर करना है जो इतना मिला है, और यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपको परसेंटेज एंटर करना है। अन्य योग्यता यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, आवेदन का जन्म स्थिति मेंशन करनी है, मतलब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, अगर आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC थी, उसके बारे में यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करनी है। आवेदन का दिन यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उम्र आपकी कितनी है, आवेदन की राष्ट्रीयता आपको मेंशन करनी है, इंडियन नेशनलिटी, आवेदन का लिंग यहाँ पे पुरुष महिला ट्रांसजेंडर यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, नियोजना का नाम एवं प्रपरीजन संख्या यहाँ पे मेंशन करना है, मेडल फ्लीट यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है, साइन करना है, नीचे आवेदन का हस्ताक्षर, यहाँ पे स्थान और स्थिति डाल देनी है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है, इसे आपको डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को फॉर्म भर के एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। फॉर्म ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस फॉर्म को भी आपको भरनी है, और यहाँ पे मॉडिफाइड स्कीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी जॉब आपको सूट कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।